So students, as we were talking about in the previous topic about the variation of polar conductivity of weak and strong electrolyte, and we did that graph कि आप strong electrolyte के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक लॉ दैट इज कॉल्ड एज कोलरोश लॉ. ये कोलरोश लॉ क्या कहता है? कोलरोश लॉ इज कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन means lambda m naught or lambda m infinite for a particular solution is strong electrolyte is equal to the sum of the conductivities, that is equal to the sum of the conductivities of the ions present in that particular solution. क्या मतलब हुआ कि जब एक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मींस हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा प्रेजेंट है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी का अपना कंट्रीब्यूशन है टोटल मोलर कंडक्टिविटी पे. सो द सम ऑफ ऑल द आयंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, दैट विल गिव यू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. That's why this law is also called as the law of independent migration of ions. This is also called as law of independent migration of ions because at infinite dilution there is no effect of the ion on each other because the dilution is so high or volume is so high that they are not interacting. So that is the कोलरोश law basically. अब इस कोलरोश लॉ का फ़ायदा क्या है? ये तो हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ अगेन, अगर हमें कोई ऐसा आयन दिया हो जिस और साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए हो. एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं. For example, you are asked to calculate lambda m naught for acetic acid. And acetic acid you all know that is a weak electrolyte. अब इसका lambda m naught इसके कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होना चाहिए, राइट? बट वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप ग्राफ की हेल्प से नहीं कैलकुलेट कर सकते. अब इन केस हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हों जिनसे आपको ये एसिटिक एसिड मिल सके, तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सब की लैम्डा एम की वैल्यू आपको गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. आप इन सब में से एसिटिक एसिड को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? सपोज करते हैं हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट और NaCl, सोडियम एसीटेट और NaCl को क्या कर दें, ऐड कर दें. अगर सोडियम एसीटेट और NaCl को ऐड कर दें, या सोडियम, हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट और HCl को ऐड करते हैं. इससे हमें एसीटेट आयन भी मिल जाएगा और H पॉजिटिव भी मिल जाएगा. चलिए ऐड करें. अगर हम लैम्डा m नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा m नॉट HCl,
ये और ये तो हमें मिल गया, बट व्हाट अबाउट दीज एक्स्ट्रा आयंस, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इनको यहाँ से हटाने के लिए हम इस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देते हैं। तो ये NaCl तो यहाँ से माइनस हो गया, हट गया। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, लैम्डा m नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव आयन। तो आपके पास यहाँ एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आ गई। रिपीट कर रहे हैं फिर से। कॉलरुश लॉ क्या चीज़ है? दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बेसिकली। व्हाट इज दिस लॉ सेइंग? दैट the molar conductivity of a strong electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the molar conductivities of the ions present in the solution at that time. Now with the help of this is one of the application basically. हम applications कर रहे हैं कॉलरुश लॉ की। सबसे पहले application ये है कि ये weak electrolytes की लैम्डा m नॉट कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर रहा है? दैट इज बाय दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन है आप इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। और एल्फा क्या चीज़ है? लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m c मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट, दैट मीन्स दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पता चल जाती है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर आपको ध्यान हो तो ऑसवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी हमने किया था, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और तीसरी एप्लीकेशन इसकी है दैट you can calculate the solubility of sparingly soluble salts। sparingly soluble का क्या मतलब है यहाँ पर? What do you mean by sparingly soluble salts? means जो partially soluble होते हैं, complete solubility show नहीं करते किसी उस salt का जब solution बनाया जाए, they are not completely soluble। Those are called as sparingly soluble, like barium sulfate, silver bromide, silver chloride, ये सारे sparingly soluble salts में आते हैं। अब इनकी solubility कैसे कैलकुलेट की जाएगी? with the help of this lambda m naught। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनका ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब उस वक्त इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो चुकी होगी। हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन 1000 अपॉन मोलारिटी से। और अगर हम लैम्डा m नॉट की बात करें, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, तो आप मोलारिटी को रिप्लेस कर सकते हो सॉल्युबिलिटी से, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो लैम्डा m नॉट is equal to kappa into 1000 upon solubility। और आपको यहाँ से solubility कैलकुलेट करनी हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो knowing the value of lambda m naught। So this is about the Colrush law and the applications of Colrush law। On the basis of this application we have numericals also, where we are going to substitute the direct values of the terms given। For example, हम numerical एक इसका कर लेते हैं। For example, you are given
the specific conductance of a solution is given, that is 0 point. Specific conductance means you are given the value of kappa. Kappa is given 0.00163 ohm inverse centimeter inverse. This is the value of specific conductance given. For a 0.1 molar solution of acetic acid, that means that is the molarity of acetic acid given, you are asked to calculate the degree of dissociation, means alpha आपको calculate करना है, and dissociation constant of the acid means Ka की value आपको calculate करनी है. If the molar conductance at infinite dilution, that is lambda m naught, is given, that is 390.7 ohm inverse centimeter square mole inverse. If this all is given, आपको अल्फा कैलकुलेट करनी है. अल्फा मतलब लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट. लैम्डा एम नॉट इज गिवन, लैम्डा एम सी इज नॉट गिवन, so you have to calculate lambda m. Kappa into 1000 upon molarity. This is the formula you have. You can calculate the value of lambda mc, and putting the value of lambda mc, we are getting here 16.3 ohm inverse centimeter square mole inverse. आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. कापा 0.0163 into 1000 upon 0.1 molar. So from here you are getting lambda mc. You can calculate alpha here, 16.3 upon 390.7. That is also calculated. It comes out to be 0.0417. Now comes the value of dissociation constant, Ka C alpha square upon 1 minus alpha. Substituting the values of C you are given 0.1 molar, alpha you have calculated 0.0417 square. यहाँ आप अल्फा 1 के कंपैरिजन में 0.0417 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 लेकर, और आपके ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो आई रिक्वेस्ट यू to go through the numericals of this topic also from your NCERT, which are important from your board point of view as well as from your competition point of view.